हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुनीट इंदौर। वन शॉट रिविजन में आज हम लोग बात करने वाले हैं लीवर यानी यकृत के बारे में। यकृत से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे आज निकालने के लिए। सबसे पहले लीवर के बारे में हम बात करेंगे कि सर लीवर का जो स्टडी होती है, लीवर के मेडिकल टर्म में या इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हेपेटोलॉजी। ये पहला पॉइंट है जो डायरेक्टली यहाँ से बनता है। और मेडिकल टर्म में बच्चे इसको क्या कहा जाता है, मेडिकल टर्म में इसको कहा जाता है हेपेटिक, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है कि सर ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। सर कितनी होती है, इसका वेट 1.5 से लेकर 1.7 kg तक का, और मेल और फीमेल में दोनों में थोड़ा वेरी करती है, बट ऑन एन एवरेज जो डेटा है वो आपको इस तरीके से लेना है। फिर आगे आता है कि सर जो इसका यूनिट होती है लीवर की, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल कहा जाता है। और ये एक चीज़ से कवर्ड रहता है, उस कवर्ड को क्या कहा जाता है, ग्लीसन्स कैप्सूल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये कि ग्लीसन्स कैप्सूल क्या होता है। तो बच्चे आप बताओगे कि जो लीवर की यूनिट होती है हेपेटिक लोब्यूल, इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल होता है। फिर आगे की तरफ आते हैं कि सर जो लीवर होता है, लीवर के अंदर क्या काम होते हैं, लीवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी में। देखो सारे फंक्शन को एक साथ अपन क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है बच्चे कि अगर आपके बॉडी में कोई जहरीले पदार्थ बन रहे हैं तो उनके असर को कम करना। दूसरा, ये स्टोरेज का काम करता है। बच्चे स्टोरेज किन किन चीज़ों का, सर एक तो विटामिन का स्टोरेज करता है, बिल्कुल सर सही बात है। सर ये फैट का भी स्टोरेज करता है, बिल्कुल। ये पोटेशियम का भी स्टोरेज करता है सर, ठीक है। और जितना भी जो ग्लाइकोजन होता है हमारा, ग्लाइकोजन जिसको हम लोग अपना रिजर्व फूड कहते हैं, वो ग्लाइकोजन भी यहीं पर स्टोर होता है। सर इनके अलावा और किस किस चीज़ का काम करता है, सर ये कुछ वाइल्ड सॉल्ट्स का निर्माण करता है, वाइल्ड सॉल्ट्स। और यही वाइल्ड सॉल्ट्स क्या करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। फैट को इमल्सीफाई करने का जो काम होता है ना बच्चे, इमल्सीफाई, ये कौन करेगा, वाइल्ड सॉल्ट्स करेगा। फिर उसके बाद इसमें कुछ वाइल्ड पिगमेंट्स भी बनते हैं, कुछ वाइल्ड पिगमेंट्स भी बनते हैं लीवर के अंदर। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, दो पिगमेंट, एक आपको याद रखना है बच्चे बिलीरुबिन, एक आपको याद रखना है बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन जितने भी पिगमेंट होंगे वो रंग देने का काम करेंगे। बिलीरुबिन कैसा कलर प्रोवाइड करेगा, येलो कलर, हल्का पीला रंग। और ये किसको करेगा, ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा को। ये आपको पॉइंट याद रखना। दूसरा, यहाँ पर एक और पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है बिलीवर्डिन। और ये जो बिलीवर्डिन होता है ना, ये बच्चे अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये कैसा रंग देता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन, हरा रंग। और किसको देता है, ये देता है बाइल जूस को, यानी कि पित्त रस को। अब दिक्कत ये है कि सर कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो बाइल जूस होता है ना, पाँचवा बाइल जूस, इस बाइल जूस का कभी कभी आपसे पीएच मान भी पूछ लेता है कि सर इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है 7.2 से लेकर 8.6 के करीब घूमता रहता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको फंक्शंस में याद रखना है। कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और ध्यान दो तो इसमें आता है कि सर ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इसमें सर ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। और ये तो सर शुगर को कंट्रोल करना हो गया। और ये करता कौन है, ये इंसुलिन हार्मोन करता है। लेकिन कहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है, ये सारी की सारी लीवर के अंदर प्रोसेस हो रही है। इसी प्रोसेस को, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोजेनेसिस होती है। 7वें नंबर पे आता है कि सर इनके अलावा भी और लीवर के क्या काम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे लीवर के अंदर बहुत सारी चीज़ों का, जैसे मैंने बोला डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराया जाता है। एक और चीज़ है, अगर आपके बॉडी में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, यूरिया में। और ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्जन की जो साइकिल होती है उसको बोला जाता है बच्चे ऑर्निथिन साइकिल, उसको बोला जाता है ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब आगे आता है कि सर जो लीवर होता है, क्या लीवर डाइजेशन का काम करता है, लीवर के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार करके कहीं पर कवर्ड करके रखना कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ, यहाँ पर कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं सर एब्सेंट। अब आगे की बात आती है कि सर लीवर की स्ट्रक्चर कभी कभी आपने देखे होगी ट्रायंगल शेप की होती है। और लीवर में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ध्यान से सुनना। ये वाली जो डक्ट आ रही है ना, ये येलो कलर की, इसे बोला जाता है हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये हेपेटिक डक्ट है बच्चे।
ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है, यहाँ पर बाइल जूस स्टोर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कभी कभी पूछता है कि सर बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो बाइल जूस बनाएगा लीवर, लेकिन स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली ये जो छोटी सी नली होती है, इसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट, इसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। और जहाँ पर ये सिस्टिक डक्ट यहाँ से आई है और यहाँ से आई है ये हेपेटिक डक्ट, और यहाँ जो दोनों कॉमन मिल गई ना, तो इस जो कॉमन सेगमेंट को बोला जाता है क्या, तो इस कॉमन सेगमेंट को बोला जाता है हेपेटो बाइल डक्ट, या कॉमन बाइल डक्ट भी अपन इसको बोल देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। कितने सर, यहाँ से ये वाली जो येलो कलर की आ रही थी, इसको बोला था हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट यानी कि लीवर से निकलने वाली नली। यहाँ से ये है गॉल ब्लैडर, जहाँ पर बाइल जूस स्टोर होता है, यहाँ से एक नली निकली है, इसको बोला जाएगा सिस्टिक डक्ट, और जहाँ पर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इसको बोला जाएगा कॉमन बाइल डक्ट। अब यही ये कॉमन बाइल डक्ट आगे चल के कहाँ मिल जाएगी, पैंक्रियाज से। इधर की तरफ पीछे की तरफ पैंक्रियाज होता है, तो वहाँ पर जहाँ ये मिल जाता है, तो इस वाले एरिया को बोला जाता है पैंक्रियाटिक हेपेटिक डक्ट। एक बात ये, कभी कभी इसकी लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि सर इसकी लोकेशन बता दीजिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। तो बच्चे आपको बता देना है राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि हमारा जो पेट होता है, पेट के राइट साइड की तरफ कौन प्रेजेंट होता है, आपको बता देना है लीवर। और लीवर के बारे में जैसा कि आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि लीवर के अदर नेम भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि सर लीवर के अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्त अपने को अदर नेम भी याद रखना है, लीवर के बच्चे अदर नेम याद रखना है। तो एक तो आपको याद रखना है केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री कभी कभी पूछा जाता है कि सर हमारे बॉडी की केमिकल फैक्ट्री किसे कहा जाता है, लीवर को। दूसरा बोला जाता है लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये भी अपने को ये अन्य नाम होते हैं। तो ये जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है ये किसके बारे में, लीवर के बारे में है। और डायरेक्टली नीट में कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन बना लेता है। हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, हमने वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो एनसीईआरटी कवर करता है, और लगभग उन्हीं के करीब हमने सारे के सारे पॉइंट को कवर किए। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए गुरुनेट इंदौर के साथ। नमस्कार।